हेलो एवरीवन, दिस इज़ कविंदर राज, योर न्यू मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम अपने अंदर छुपी हुई टैलेंट, अपने अंदर की छुपी हुई काबिलियत को, अपने अंदर छुपी हुई हिडन पोटेंशियल को कैसे बाहर लाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर भी कुछ करने की चाहत है, हमारे अंदर भी किसी चीज़ को पाने की क्षमता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने हम सारे मनुष्यों के अंदर, हम सारे लोगों के अंदर कुछ अलग अलग हिडन पोटेंशियल, अलग अलग कुछ करने की क्षमता क्रिएट किया हुआ है। बशर्ते लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, या फिर यूं कहें तो किसी के कहने की वजह से वो सारी चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम भी उनमें से हैं जो आने वाले वक्त में लाइफ के अंदर कुछ बड़ा डिजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह आपके बीच बना रह सकूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे बड़ी ध्यान से, बड़ी गौर से सुनना और वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देने वाला हूं जिन्हें सुनने के बाद आपके अंदर भी, आपकी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और आने वाले वक्त में आपके अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है, छुपी हुई टैलेंट है, छुपी हुई हिडन पोटेंशियल है, वो भी आप बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे लोगों का एग्जाम्पल बताने वाला हूँ जिन्हें सिर्फ एक फोर्स मिला था, एक धक्का मिला था, और उस धक्के को खाने के बाद उन्होंने अपने हिडन पोटेंशियल को समझा, उन्होंने अपने अंदर छुपी हुई एनर्जी को, ऊर्जा को समझा, पहचाना, और आज वो बहुत ही सक्सेस, बहुत ही कामयाबी के शिखर पे जा पहुँचे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहें। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक गांव किनारे बहुत बड़ा पहाड़ होता है। उस पहाड़ में एक बहुत ही बड़ा विशाल काया बरगद का वृक्ष होता है, जिस बरगद के पेड़ में एक चील घोंसला बनाया हुआ था, और ठीक उसी के नीचे एक मुर्गी रहा करती थी, मुर्गी का घर था। दोनों ने अपने अपने घरों में, अपने अपने जगहों पे अंडा दे रखे थे। एक बार क्या होता है, आंधी तूफान की वजह से उस जंगल में जब आंधी तूफान आती है, उस गांव में जब आंधी तूफान आती है, तो उस बरगद के वृक्ष से, पेड़ से चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के घर में जा गिरता है। कुछ समय बीतता है। समय बीतने के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों ने, चील ने भी बच्चे दिए, मुर्गी ने भी अपने बच्चे दिए। लेकिन आश्चर्य तब होता है कि मुर्गी जब देखती है कि सारे बच्चे मेरे जैसा दिखते हैं, बिल्कुल मेरे ही तरह हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग है। वो बिल्कुल एक रंग में काला है, उसकी चोंच बहुत ही नुकीली है, और उसकी आकृति, उसका शेप बड़ा है। इसे देखने के बाद मुर्गी को समझ में नहीं आता है। समय बीतता जाता है। समय बीतने के बाद वो चील का बच्चा उन्हीं मुर्गियों का बच्चों के बीच में रहता है, उन्हीं को अपना भाई बहन समझता है, उसी मुर्गी को अपना माँ समझता है, और उन्हीं के बीच में रहता है। वो जिस तरह से दाने चुन चुन के खाते हैं, चील भी उसी तरह से चुन चुन के दाने खा रहा होता है। ऐसे कर कर के चील बड़ा हो जाता है, और उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है, जिस तरीके से मुर्गी के बच्चे अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन उस पहाड़ के किनारे दो चील उड़ रहे होते हैं। चील काफ़ी ऊंचाइयों में, आसमान की काफ़ी ऊंचाइयों में उड़ रहे होते हैं। ये जब देखता है चील का बच्चा, जो मुर्गियों के झुंड में अभी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो जब उसे देखता है, तो उसे देखने के बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ पे अपनी भोजन चुन चुन के खा रहा हूँ, और मेरी उड़ने की क्षमता भी बहुत ही कम है, लेकिन ये कैसे लोग, कैसे
पंछी हैं जो इतनी ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं, तो अपनी मुर्गी माँ से पूछता है कि माँ, ये कैसा प्राणी है, ये कैसी पंछी है जो आसमान की इतनी ऊंचाइयों में ये उड़ रहे हैं। तो उसकी माँ मुर्गी बताती है कि बेटा, ये चील है और चील इसी तरह ऊंचाइयों में उड़ा करती है, और हम मुर्गी हैं, हमारा जीवन ज़मीन में ही सीमित है, हमारी उड़ान भी सीमित है। ये सारे सुनकर वो चील का बच्चा जो भी मुर्गियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भी उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाता है। लेकिन जो ऊपर उड़ रहे होते हैं, वो जब सामने पहाड़ के किनारे आते हैं, तब वो देखते हैं कि ये दिखने में बिल्कुल ही हमारे तरह है। जब उनकी नज़रें मुर्गियों के झुंड में जाता है और वहाँ पे उस चील के बच्चे को देखते हैं, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मुर्गियों के झुंड में हमारा प्रजाति क्या कर रहा है। बहुत ही सोचने समझने के बाद, बेहोश होने के बाद उन्हें याद आता है कि जब हमने घोंसला बनाया था तो हमारा एक अंडा नीचे गिर गया था, शायद ये वही अंडा है जिसके थ्रू ये जन्म लिया है, ये तो हमारा ही बच्चा है। लेकिन अब इसे कैसे समझाया जाए कि ये मुर्गी नहीं चील है। तो उसे जाकर उन लोगों को समझाने की काफ़ी कोशिश करते हैं कि बेटा, तुम हमारे जाति के हो, तुम हमारी प्रजाति के हो, तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं है, तुम्हारी जगह आसमान में है, और ये तुम्हारी चुन चुन के जो तुम दाने खा रहे हो, ये मुर्गियों का काम है, हम जैसे चील का नहीं। जब वो इतना समझाते हैं, उसे मनाते हैं, तो चील का बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैं जब से जन्म लिया हूँ इसी मुर्गी को अपना माँ मानता हूँ, यही मेरे भाई बहन हैं, फिर ये कैसे हो सकता है। तो काफ़ी समझाने के बावजूद भी वो नहीं समझता है। तब चील उस दोनों आपस में बात करते हैं कि अब इसे कैसे समझाया जाए। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और उन दोनों ने उनके पंख, उस चील के बच्चे का दोनों छोर पंख को पकड़ते हैं और ले उड़ जाते हैं। काफ़ी ऊंची उड़ान भरने के बाद जब वो नीचे की ओर उसकी आँख जब वो नीचे की ओर देखता है, तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसने पहली दफ़ा इतनी ऊंची ऊंचाइयों को वो देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो घबरा चुका था। उसके माँ बाप, जो असली में उसके माँ बाप थे चील, उसे ले जाकर एक ऊंची शिखर की पहाड़ी के उस शिखर पे छोड़ देते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद समझाते हैं कि बेटा, तुम हमारे प्रजाति के हो, तुम हमारी जीवनी में जन्म लिए हुए प्राणी हो, तुम उन मुर्गियों में रहने वाले नहीं हो, तुम चुन के खाने वालों में से नहीं हो, तुम अपना शिकार खुद कर सकते हो। उसे समझ में नहीं आता है, इसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा होता है। तब वो चील, जो उसके असली में माँ बाप होते हैं, तब उसकी आंखों में पट्टी बांधते हैं और उसे उस पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर से धक्का लगा देते हैं। अब वो चील का बच्चा जो अभी छोटा था, वो घबरा जाता है कि मैं कहाँ नीचे गिर रहा हूँ, मैं तो ऐसे में मर जाऊँगा। वो घबराने लगता है। तब ऊपर से आवाज़ आती है कि बेटा, तुम अपने पंख को खोलो। वो धीरे धीरे साहस करके पंख खोलना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसी मुर्गियों के बच्चों की तरह थोड़ी थोड़ी खोल रहा होता है। फिर ऊपर से आवाज़ आती है कि बेटा, और जोर लगाओ और थोड़ा सा पंखे खोलो। वो पंखों की रफ्तार को बढ़ा देता है। धीरे धीरे ऊंचाइयाँ और बढ़ने लग जाती हैं। इस तरीके से चील का बच्चा, जो कभी छोटी ऊंचाइयों को उड़ा करता था, मुर्गियों की तरह उड़ा करता था, वो धीरे धीरे बहुत ही ऊंचाइयों को छू रहा था, उड़ रहा था। उसके माँ बाप जो चील थे, वो कहते हैं कि बेटा, और तेज़ी से अपना पंख फैलाओ।
जब वो और तेज़ी से अपना पंख फैलाने लगता है तो देखते ही देखते वो आसमान की सबसे ऊंची शिखर पे वो उड़ रहा होता है। उसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अभी क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा था। तब फिर से आवाज़ आती है कि बेटा अब अपने आँखों से पट्टी हटा के देखो। जब वो अपनी आँखों से पट्टियाँ हटाता है तब वो देखता है कि वो बहुत ही आसमान की बहुत ही ऊंचाइयों को वो छू रहा था। आसमान की उन ऊंचाइयों को छू रहा था जो वो बचपन में देखा करता था। उसे आज बहुत ही खुशी मिल रही थी। घबरा जरूर रहा था, लेकिन उसने आज वो सारी चीज़ें कर लिया जो उसने कभी जीवन में सोचा नहीं था, या जिन चीज़ों को करने से उसकी मुर्गी माँ ने कभी रोका हुआ था। उसे समझ में नहीं आया था कि मैं उस ऊंचाइयों को कैसे छू सकता हूँ, लेकिन आज उसे किसी ने इंकरेज किया, अपने आप को उसके पहचानने में मजबूर किया, जिसके वजह से वो चील का बच्चा आज जिस जीवनी में जन्म लिया था, आज उस पे उसको प्राउड फील हो रहा था और वो आसमान की उस ऊंचाइयों को वो बड़ी आसानी से छू रहा था। दोस्तों, ऐसे ही कुछ हमारे समाज में भी लोग हैं जो कभी नाकामयाब थे, अनसक्सेस थे, सफल व्यक्ति में से नहीं थे, लेकिन जब उन्हें थोड़ा सा फोर्स किया गया, थोड़ा सा धक्का मिला, थोड़ी सी नाकामयाबी मिली और वो आगे, जब उन्हें धक्के मिलने के बाद उन्होंने अपने आप को समझा, उन्होंने अपने आप को पहचाना, आज यकीन मानिए मेरा, आज वो बहुत बड़े कामयाब इंसान में गिने जाते हैं। आपने नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी जी का, आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर का, आपने नाम सुना होगा शाहरुख खान का, आपने नाम सुना होगा रतन टाटा जी का। ये सारे लोग कभी हमारे और आपकी तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन जब इन्हें किसी भी कारणवश इन्हें फोर्स किया गया, धक्का दिया गया और इन्होंने जब अपनी काबिलियत को समझा, अपने अंदर की छुपी हुई हिडन पोटेंशियल को समझा, अपने अंदर छिपी हुई ऊर्जा को समझा, उस दिन के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और दूसरे को सुनना तो दूर, इसने कभी किसी को कहने का मौका तक नहीं दिया। इन्होंने बस खुद की सुनी और खुद की रास्ते की ओर निकल पड़े और आज संभवतः यह काफ़ी सक्सेस हैं। आज पूरी दुनिया इनकी तरह बनना चाहती है, जिनमें हम और आप भी शामिल होते हैं। तो दोस्तों, मोर ऑफ द स्टोरी, हम सभी के अंदर, हम मनुष्य जाति में जन्म लिए हैं, हम भी बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हैं, हम भी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम भी एक दिन उन सारी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं जो आज बड़े बड़े कामयाब लोग, सक्सेसफुल लोग आज अचीव करके बैठे हुए हैं। बशर्ते देर सिर्फ इतना है कि अब तक हम उन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं, अपने अंदर की छुपी हुई टैलेंट को पहचान नहीं पाए हैं। जिस दिन से आपने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, उस दिन से यकीनन आप भी कामयाब इंसान में से गिने जाओगे। आप भी एक मिसाल बनोगे, लोग आपकी तरह भी बनना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और अभी आपके लाइफ में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी वजह से अभी आप अनसक्सेस हैं, या फिर सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें फेस करना पड़ रहा है। ज़रूर बताना, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से वो सारी समस्याओं का हल अवश्य करूँगा। तब तक के लिए दिस इज़ कविंदर राज साइनिंग आउट। जय हिंद, जय भारत।